सुप्रीम कोर्ट ने जब से एनआईओएस के पक्ष में फैसला दिया है तब से कई सारे सवाल उठ रहे हैं उसके डिग्री को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो ऑर्डर जारी किया है, उसे लोग गलत तरीका से पढ़ रहे हैं, उसे गलत तरीका से बच्चों के सामने परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है, जबकि ये सर्टिफिकेट वैलिड है ही नहीं है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस बात को गलत तरीका से बता रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, दुकान सब लोग चला रहे हैं, अब भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं। तो जो चीज़ें फैक्ट है, जो चीज़ें सही है, उसे गलत तरीके से ना परोसा जाए, उसे ना गलत तरीके से ना बताया जाए तो ही बेहतर होगा। मैं मानता हूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस के पक्ष में फैसला दिया है तब से दो गुटों में ये टीम बट गई है। कुछ लोग जो है रेगुलर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है एनआईओएस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यहां पर सपोर्ट की नहीं है। आपके और हमारे से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो मोटिवेट होते हैं। अगर हम लोग जो है गलत तरीके से बच्चों को अगर गलत चीज़ें अगर हम लोग बताएंगे तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें सही है उस सही चीज़ों को बताया जाना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ, एक सर हैं जिन्होंने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं यार। थोड़ा सा इनको पहले देख लिया जाए, देन हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने एनआईएस को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने बोला। पहली बात ये बोल रहे हैं कि जो एनआईएस को जो सर्टिफिकेट है वो 18 महीने की है, जबकि एनसीईटी के गाइडलाइन है वो 2 साल के लिए। चलिए मैं सर आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो है एक बात आप मुझे बताइए कि जो रेगुलर से जो बच्चे डीएलएड करते हैं, उनकी भी जो कोर्स होती है वो 18 मंथ का होता है। उसमें 6 मंथ का जो होता है वो इंटर्नशिप होता है, ठीक है ना। जबकि एनआईएस वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो पहले से ही ऑलरेडी वो टीचिंग में थे। दैट इज द रीजन वाई कि उन लोगों को ये 6 मंथ का इंटर्नशिप नहीं कराया गया और इसीलिए उसकी टाइमिंग रिड्यूस करके 18 मंथ कर दिया गया। और कहीं पर भी आप उनके सर्टिफिकेट पर नहीं देखेंगे कि उन्हें 18 महीने के डिप्लोमा लिखा गया है। बाकी चीजें, ये आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब हर एक सवालों का जवाब मैं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट है जिसे आप गूगल लेंस पर पढ़ करके आप बता रहे हैं, वो भी उसके सवालों का भी मैं जवाब दूंगा कि क्या चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें निकल करके आई। देखिए, आप लोग जो लगातार भ्रमित वाली खबर जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, कृपया उन्हें देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर जो दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, वो बिल्कुल विपरीत और गलत चीजों को परोसा जा रहा है। पूरे न्यूज में, पूरे यूट्यूब पर ये भर भर करके बातें बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस के पक्ष में फैसला दे दिया। इकलौता सर का ही एक ऐसा चैनल है जहां पर ये बातें बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस के पक्ष में फैसला दिया ही नहीं। बात कर लेते हैं जजमेंट क्या आया था। देखिए, जजमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ने में बड़ा समस्या हो जाता है, लेकिन आपके पास गूगल लेंस है, वहां से आप हिंदी रूपांतरण जरूर कीजिए और फिर पढ़िए। देखिए, यहाँ पर इस बात का स्पष्ट किया गया है कि ये जो हमारा एनआईओएस जो था वो सिर्फ वो लोगों के लिए था जो इन सर्विस में था, उनको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेफ जोन में रखने के लिए किया गया था। यानी ये आपका कोई फ्रेश बहाली के उद्देश्य से डिप्लोमा नहीं करवाया गया था। डिप्लोमा उन अभ्यर्थियों के लिए था जो इन सर्विस में है और उनकी नौकरी को कह सकते हैं मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। ये हम नहीं कर रहे। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले ये जान लीजिए, सर को ये पहले जानकारी होना चाहिए, यह जानकारी कहीं से ले लेना चाहिए था कि देखिए, जितने भी लोग एनआईओएस से डीएलएड लोग किए हुए थे वो सब लोग जो है इन सर्विस थे। अब इन सर्विस का मतलब आप क्या समझते हैं, आई डोंट नो, बट इन सर्विस कहीं ना कहीं किसी स्कूल में वो लोग पढ़ा रहे थे, इन सर्विस थे। कोई अलग से जाकर के एनआईओएस से डीएलएड नहीं किया हुआ था। जितने भी लोग थे वो सभी लोग जो है इन सर्विस थे, कोई प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे। दैट इज द रीजन वाई कि टीआरई फर्स्ट में उन कुछ बच्चों का फ्रेश बहाली में सिलेक्शन हुआ भी और वो जॉब भी कर रहे हैं। ये चीज को लेकर के थोड़ा सा अपडेट भी आप हो लीजिए, जॉब भी कर रहे हैं। टीआरई फर्स्ट में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, देन जाकर के टीआरई सेकेंड में वो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर स्टे लगाया हुआ था तब जाकर के उसमें स्पेशल इन लोगों के लिए अलग किया गया था, लेकिन फ्रेश बहाली ली गई थी, हुई थी। बाकी रहा जजमेंट की बात, तो वो भी चीजें मैं पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही अगर बात किया जाए तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमने समीक्षा निर्णय से पहले ही स्पष्ट कर दिया। जो जजमेंट पहले था वही बात कह रहा है। एक मुफ्त योजना केवल उन शिक्षकों के हितों को रक्षा करने के लिए प्रदान की गई थी जो 10/8/2017 तक कार्यरत थे। इसलिए हम वर्तमान समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ विभिन्न आवेदनों पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं। यानी वर्तमान की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया पर हम विचार नहीं कर रहे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग इस जजमेंट को पढ़ते हैं वो किस बेस पर समझाते हैं, मुझे नहीं पता। उन्हीं को पता होगा कि वो किस तरह पढ़ते हैं। यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि सिर्फ उनको हम सिक्योरिटी कर सकते हैं कि प्रदान करने के लिए दिया गया था। यानी नई बहाली
और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप किस वे में आप इसको समझ रहे हैं और किस वे में आप समझा रहे हैं। सर बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे बात आप मत बोलिए कि किस वे में लोग समझा रहे हैं। यहां पर एक आदमी, चलिए मान लेते हैं कि एक आदमी बेवकूफ हो सकता है, दो आदमी हो सकते हैं। जा करके आप देखिए हिंदुस्तान न्यूज में कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर है जहां पर ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है कि जितने लोग भी एनआईओ से डिलीट किए हुए हैं उनकी सर्टिफिकेट एकदम बिल्कुल वैलिड है। और सही बात है कि जो आप इन सर्विस की बात कर रहे हैं, इन सर्विस की बात हो रही है, उसमें मैं जजमेंट भी पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा। प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। बिल्कुल में अगर बात किया जाए यहाँ पर बात स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर जो आपके फ्रेश बहाली के लिए जो प्रक्रिया है वो आपका 2 वर्ष यानी कह सकते हैं 24 मंथ की है, जबकि 18 मंथ वाला एनआईएस जो है उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस में है। तो नई बहाली के लिए 24 मंथ यानी 2 साल का डिप्लोमा ही वैलिड है। कुल मिलाकर बात किया जाए तो ऐसी कोई भी चीजें जो है आपको जो दिखाई जा रही है वो आपको सिर्फ भ्रम किया जा रहा है, बाकी हकीकत कुछ भी नहीं है। कुल अगर बात किया जाए अब बाकी आप इनकी बातें सुनकर के आपको क्या लगा कि सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि दुकान सबको चलाना है, ठीक है दुकान चलाइए, लेकिन गलत चीजें जो है प्रोजेक्ट मत कीजिए, गलत चीजें आप मत बताइए। बाकी रही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, तो मैं भी आपको पढ़ करके बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और इस ऑर्डर को मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें क्या चीज लिखी हुई है। तो इसमें गूगल लेंस लगाने की जरूरत नहीं है और हम लोग डायरेक्ट पैरा सेकेंड में हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड इन द जजमेंट अंडर रिव्यू दैट वन टाइम स्कीम इट वाज अ वन टाइम स्कीम। ये वन टाइम स्कीम था, उसके पहले कभी एनआईओ से डीएलएड नहीं कराया गया था। इन फ्यूचर आगे कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा ये चीजें मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कराया गया था क्योंकि आरटी 2009 की तरफ ये बताया गया कि जितने भी ऑन ट्रेंड टीचर हैं चाहे गवर्नमेंट में या प्री प्राइवेट में, उन सभी टीचर्स को 2015 तक ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन 2015 के बाद जब 2 साल ये चीजें बीत गई, नहीं हो पाया, उसके बाद से ये स्कीम निकाला गया कि जितने भी टीचर हैं सबको ट्रेंड कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद से यहां पर इंप्लॉयड है, कितने तारीख से वो इंप्लॉयड 10/8/2017 की बात की जा रही है। तो जो भी टीचर 2017 से ये प्राइवेट स्कूल में थे या गवर्नमेंट स्कूल में थे, इट डजंट मैटर कि वो लोग कहां पढ़ा रहे थे, लेकिन सब लोग जो है इन सर्विस थे। वी आर देयरफॉर नॉट इंक्लाइन टू एंटरटेन द प्रेजेंट रिव्यू पिटीशन। ये बात सही बात है कि ठीक है ना, प्रेजेंट रिव्यू पिटीशन में कोई हम इसमें एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। वेल एज मिसलेनियस एप्लीकेशन, वेरी गुड, ठीक है ना। लेकिन पैराग्राफ आप 3 देखिए, हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन है उस चीज को सबसे पहले दूर कर दिया जाए। वी अगेन क्लैरिफाइड दैट द 18 मंथ डिप्लोमा ऑब्टेन बाय अ सच पर्सन, जो 18 महीने का जो डिप्लोमा है और जो भी इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा लिया गया है, वेयर इन एम्प्लॉयमेंट ऑन, कितने तारीख से वो एम्प्लॉयमेंट है, तो 10/8/2017 से जो भी व्यक्ति किसी न किसी विद्यालय में वो कार्यरत है और जिसने भी 18 महीने का ये डिप्लोमा लिया हुआ है, एंड हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा कोर्स ऑफ द 18 मंथ वुड बी ट्रीटेड एज अ वैलिड डिप्लोमा होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन। सर यहां पर एक चीज देख लीजिए कि उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, तो वैलिड डिप्लोमा की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। पर्पज ऑफ द अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, और किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्रमोशनल एवेन्यू, प्रमोशनल एवेन्यू के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। अब यहां पर जो चीजें आप बोल रहे हैं कि जो TRE 3 में ये लोग ना तो एग्जाम दिए हैं और ये लोग कहां से आ गए, वेरी गुड, आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो बातें जो बोल रही है ना कि नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव, ये उसी दिन से ये चीजें लागू होगा जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया हुआ था। आप इस चीज को समझ लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू, जिस दिन से इसको अंडर रिव्यू में रखा गया था, 2023 से इसको जब से अंडर रिव्यू रखा गया था तभी से ये लागू किया जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे पेटिशनर बने थे 215 बच्चे, उन बच्चों को डायरेक्ट काउंसलिंग कराई जा रही है। अब किस बेस पर काउंसलिंग कराई जा रही है ये चीज मुझे पता नहीं है, बच्चे ने एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, आई डोंट नो। मैं मानता हूं कि ये सब चीजें जो है अगेंस्ट है, लेकिन ऐसी चीजें हो रही है। 215 बच्चों को डायरेक्ट काउंसलिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है जिसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं काउंसलिंग के लिए, ये वीडियो भी आप देख लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है ना। That's it. The Bihar Public Service Commission has initiated the process. Where is the advertisement? We don't have the advertisement on, when was it? 7th February
school teachers or primary school teachers, classes 1 to 8. Classes 1 to 8. Roman medical 1 and 8. The applicants seek participation in the counseling process, which अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए सर कि इन द काउंसलिंग प्रोसेस जितने स्टूडेंट जो है काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं उतने बच्चे जो एनआईओ से पार्टिसिपेट किए हैं, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लीजिए। 23/12/2024. The submission is around the projection is that around 36,000 candidates are in the fray. And how many petitioners are here? About 215 totally are here in the transfer petition. It's 39,000 odd, Manoj. That is total 39,000 odd. 38,900. ये चीजें बताई जा रही है कि 39,000 जो स्टूडेंट हैं जो इनका काउंसलिंग होना है उसमें 215 स्टूडेंट को और भी इसमें ऐड किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। तो यही चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि सर देखिए चीज़ें हैं, ऑथेंटिक बताइए, सही बताइए, किसी को खुश करने के लिए किसी को आप दुखी मत करिए। जो सही चीज़ें हैं उस सही चीज़ को आप बताइए, बाकी दुकान चले या ना चले ये बात की बात है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।